झारखंड को एक तोहफा दिया है टूल्स रूम का, जो बोकारो में बनेगा। इस टूल्स रूम के अस्तित्व में आने के साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की संभावनाएं बढ़ेगी, यहाँ के उद्योग पनपेंगे और यहाँ के उद्योग भी देश के अन्य उद्योगों के साथ कदम ताल करेंगे, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। खनिज रत्नों से भरे झारखंड के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि यहाँ के खनिजों से देश विदेश और दूसरे प्रदेशों के उद्योग पनपते रहे और झारखंड में कोयला, लोहा, बिजली व अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों को छोड़ दे तो यहाँ के छोटे व मझले उद्योग लगने के बाद दम तोड़ते रहे। उनको सरकार की ओर से उद्योगों के विकास के लिए टेक्निकल सपोर्ट सुलभ नहीं हो पाया। क्षेत्रीय स्तर पर दक्ष मानव श्रम शक्ति की भी कमी रही और यहाँ के उद्योग दूसरे उद्योगों का मोहताज बने रहे। कुछ लोगों ने अपने उद्योग खड़े किए, उत्पादन शुरू किया तो उन्हें मार्केट नहीं मिला। सबसे बड़ा संकट रहा लगातार बदलते परिवेश में उद्योगों को मिलने वाला टेक्निकल सपोर्ट का। पर अब झारखंड में केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने टूल्स रूम की स्थापना की ओर अपने कदम आगे बढ़ा दिया है। लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाले टूल्स रूम का काम आगे बढ़ गया है। उद्यमियों के सपनों को पूरा करने के लिए झारखंड के डीपीएलआर की ओर से इस टूल्स रूम के निर्माण पर 20 एकड़ 46 डिसमिल जमीन सुलभ करा दी गई है। वो ये उद्योग विभाग से हम लोगों के यहाँ ये इस चीज़ का आया था कि भाई यहाँ के लोगों के लिए टूल रूम के लिए ज़मीन चाहिए, तो यहाँ से ज़मीन का प्रपोजल बना के भेजा गया और सरकार के कैबिनेट में वो पास हुआ। और 20 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन है जो मलंग टाड़ में है और वो हम लोगों ने उसमें लीज एग्रीमेंट करना था 30 साल के लिए। अस्थाई बंदोबस्ती किया है कि उस पर अब अपना बिल्डिंग बना करके वो लोग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ के लोगों का काम करेंगे। इसको आप लोगों ने किसके साथ लिया? हम एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग रांची। बोकारो में टूल्स रूम के आने से ऑटो क्लस्टर, डिफेंस क्लस्टर, स्टील क्लस्टर और इंजीनियरिंग क्लस्टर का सपना साकार हो सकेगा और झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी। टूल्स रूम की जरूरत को जरूरी बताते हुए एमएसएमई एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने लगातार आवाज उठाई थी और यह आवाज अब धरती पर आकार लेने की स्थिति में आ गई है। अरबों की लागत से यह टूल रूम बनकर जब अस्तित्व में आएगा तो झारखंड की रुकी हुई औद्योगिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी और झारखंड भी औद्योगिक विकास के नक्शे पर देश में अपना नाम दर्ज करा सकेगा। जहां हमारा जो औद्योगिक इलाका है, धनबाद, बोकारो, पुरुलिया, और ये सब जो है मैन पावर का क्राइसिस है। उद्योगों में काम करने वाले दक्ष लोग हमको नहीं मिल रहे हैं, ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे हैं। कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन में, ड्रिल मशीन में, मशीनिंग में और जो भी टेम्परिंग में, प्लेनिंग में, जो प्लेनर में हमको आदमी नहीं मिल रहा है। आज ये टेक्नोलॉजी सेंटर आने से हमको आदमी मिलेगा। हम जो डीवीसी, सीसीएल, बीसीसीएल या बोकारो स्टील प्लांट या इवन टाटा मोटर्स और जो एचईसी का बहुत सारा ऑर्डर हम नहीं ले पाते, यहाँ के उद्यमी नहीं ले पाते। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि नहीं ले पाते थे, इसलिए कि कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन उनके लिए रखना आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकल नहीं था और अगर रख भी लेते तो काम करने वाला आदमी टिकता नहीं था। हम लोग रखते थे और भाग जाता था। अब जब ये सीएनसी टेक्नोलॉजी सेंटर आ गया तो जो टूल रूम आप नोम बाई नेम कह सकते हैं, यहाँ आ जाने से उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारी जो कमी है, जो क्षमता हमारी बनाने की नहीं है, वो सारी क्षमता टेक्नोलॉजी सेंटर में। टूल्स रूम अब तक बोकारो में सपना था, अब सरकारी फाइलों में सिमटा उद्यमियों का दर्द, झारखंड का औद्योगिक विकास और लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों का भविष्य फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर आकार लेता दिखने लगा है। इससे उद्यमी भी खासा उत्साहित हैं और अब उनको भी उनके उद्योगों का सुनहरा भविष्य दिखने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि टूल्स रूम से अब उनके उद्योगों के दिन भी बहुरेंगे। टेक्नोलॉजी सेंटर आने से बोकारो में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास बोकारो में लोकल में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ हमको कंप्यूटर पे 3D मॉडलिंग या कोई ऑटो कैड का ड्राइंग बनवाना होता है या टूल डाई का मशीनिंग करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो अगर टूल सेंटर आ गया तो हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा और हमारा काम यहाँ हो जाएगा तो जल्दी भी होगा और हम लोग और इनोवेटिव हो पाएंगे। हम लोग ज़्यादा R&D, जैसे बोले कि नया चीज़ करने का कर सकते हैं। अब दूर रहता है तो उनके साथ नहीं हो पाता इतना। अभी आपकी निर्भरता किन राज्यों पर है? हम लोग अभी करवाते हैं, जैसे मोस्टली हम तो गुजरात और तमिलनाडु, कोयम्बटूर, वहाँ से काम करवाते हैं।
काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और हम लोग प्रयासरत हैं कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ ला के हम लोग जिस कस्टमर को सर्व करते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं देश की, स्टील प्लांट्स है, सीमेंट प्लांट्स है, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इन लोगों को हम अपना सब समर्थन दे पाएँ ताकि ये लोग भी डेवलप करके देश और दुनिया में हमारी इंडस्ट्रीज़ का नाम कर सकें। अब रही बात कि कोई भी जो एक मध्य स्तर की इकाई होती है वो अकेले इंडिपेंडेंट तौर पे काम नहीं कर पाती है। इसमें से काफ़ी सपोर्ट चाहिए होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, लोकल एरिया का सपोर्ट चाहिए होता है। और जो ये टेक्नोलॉजी सेंटर या पार्क बन रहा है हमारे बोकारो में, ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग को रोज़मर्रा की काम करने में हमें ये काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है कि हमें हर तरीके का सपोर्ट मिले, या वो टूल से रिलेटेड हो या मैन पावर को ट्रेनिंग देने से रिलेटेड हो। अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हम अपना काम और भी बेहतर तरीके से और भी अपने लक्ष्य को पाने में जल्दी हम अपने लक्ष्य को पाने में हम पहुंच सकेंगे। जिसका सभी को था इंतजार, वह शुभ घड़ी और खुशखबरी आ गई। टेक्निकल सेंटर के रूप में अरबों की लागत से झारखंड के जैना मोड़ में टूल रूम अपने आकार में आने की ओर आगे बढ़ चला है। इस खबर ने झारखंड के उद्यमियों को उत्साह से भर दिया है। उनकी आंखों ने अभी से ही सपना देखना शुरू कर दिया है। इस टेक्निकल सेंटर से उनको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, जिससे न केवल उनके उत्पाद की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि उत्पादन लागत में भी कमी आएगी और गुणवत्ता के आधार पर झारखंड के उद्योग भी देश विदेश के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यहाँ के उद्योग भी देश विदेश की मांगों पर खड़ा उतर सकेंगे। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।